आज हम लोग समझेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, अपने पैसे को एक अच्छी जगह में सेव करना चाहते हैं और 1 साल 2 साल या 5 साल बाद अच्छा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो आप लोगों को 2 चीज समझना पड़ेगा, एक लमसम इन्वेस्टमेंट और एक शेयर मार्केट में होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम्स है, कौन सा बेनिफिट होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है, अगर आप डेली बेसिस पे काम करते हैं या फिर मंथली सैलरी उठाते हैं या फिर आप स्टूडेंट है, तो कौन सा आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैं खुद करता हूँ, एसआईपी भी करता हूँ, लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हूँ, तो दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा आपके हिसाब से जरूर बताऊंगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि एसआईपी और लमसम में कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए कौन सा सुटेबल है। तो सबसे पहले समझेंगे एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप कोई जॉब करते हैं, आपका सैलरी 15,000, 20,000, 12,000, 10,000 जो भी है, उसमें से हर महीना 1-2 हज़ार रुपये बचा लेते हैं। उस 1-2 हज़ार रुपये को आप सेविंग अकाउंट में ना रख करके आप एसआईपी या फिर लमसम वाले सिस्टम में काम करेंगे, तो आपका ज्यादा बेनिफिट होगा। रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं, तो रिस्क भी ज्यादा होता है, इस बात ध्यान रखिएगा। बैंक में नॉर्मल जो बैंक होता है, सरकारी हो गैर सरकारी हो, बहुत ज्यादा आएगा, 3%, 2.5%, 3.5%, 4% तक आपका जाता है नॉर्मल सेविंग अकाउंट में। या फिर बैंक में एफडी नाम का इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, 5 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल के लिए रखते हैं, उसमें बहुत हाईएस्ट होगा, 7% तक रिटर्न मिलता है। लेकिन उनमें बहुत ज्यादा आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आपका एक तरफ से नुकसान ही होता है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन होता है, जिसके वजह से आप समझ लीजिए नुकसान ही होगा। तो हम लोग बैंक का इस्तेमाल ना करके फिर भी अपने पैसे को हर महीना कुछ रखना चाहेंगे या फिर पूरा का पूरा पैसा रखना चाहे, तो क्या उपाय है, उसके लिए एसआईपी और लमसम होता है। एसआईपी का मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीना आप कुछ पैसा, कुछ रुपया, 1,000 रुपया हो, 2,000 रुपया हो, लाख रुपया हो, जैसा आपका बजट है, हर महीना आप जमा करते हैं। जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में, सेम वैसे ही होता है, आप इसमें एसआईपी करते हैं। तो शेयर मार्केट की दुनिया में कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसआईपी आप कर सकते हैं, इसी को एसआईपी बोलते हैं, जो हर महीना आप कुछ अमाउंट फिक्स डेट में डालते हैं। मतलब फिक्स डेट में डालते क्या है, वो डेट के हिसाब से ऑटोमेटिक कटना चालू हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से। आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को मन में डाउट रहेगा कि मैं नहीं दूं 1 महीना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपने उस महीने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बस खत्म। कोई चार्जेस, कोई अलग से कुछ बाउंस का केस नहीं लगने वाला है। आप महीना में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। तो एसआईपी इसी को बोलते हैं कि हर महीना आप कुछ पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपया, एग्जाम्पल लेते हैं, 5 लाख रुपया है और आप चाहते हैं कि एक बार में ना लगा करके मैं महीना महीना कुछ कुछ डालता रहूं हर महीना, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी को एसआईपी बोलते हैं, आप हर महीना कुछ कुछ पैसा डालते रहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ठीक इसका उल्टा, आप पैसा तो डालते हैं लेकिन एक बार में डालते हैं। आपके पास जितना ज्यादा अमाउंट होगा, 5 लाख मान लीजिए है, 50,000 मान लीजिए है, 10,000 एक बार में है, आपके पास ओनली 10,000 है, आपने पूरा डाल दिया एक बार में। वो 5 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, 5 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए लॉक कर दिया उसको। 5 साल बाद उसका रिटर्न चेक करें कितना हुआ। तो इस हिसाब से इसको बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। जो एक बार में सारा अमाउंट 5 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल के लिए डाल देते हैं और छोड़ देते हैं, बाद में उसको निकाल लेते हैं पूरा का पूरा, फिर कोई पैसा जमा नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं लमसम अमाउंट, लमसम डिपॉजिट बोलते हैं। और जो हर महीना कुछ ना कुछ अमाउंट डालते हैं, या फिक्स्ड अमाउंट डालते हैं या फिर थोड़ा आगे पीछे करके डालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसआईपी। अब मन में डाउट होगा कि हम लोग लमसम अमाउंट में सिस्टम में काम करें कि एसआईपी में काम करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास इनकम बहुत कम है, लगभग ना के बराबर, तो आप यहाँ पर करना भी चाहते हैं, तो आप एसआईपी करिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, 500, 1,000, 2,000, जैसा आपका बजट है आप कर सकते हैं। आप 500 रुपये हर महीने जमा करिए, अपने हिसाब से अच्छा से रिसर्च कर लीजिए कौन सा आपके लिए बेस्ट है एसआईपी। इसके नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि कौन सा एसआईपी आपके लिए बेस्ट होगा, खोज कर कैसे करना है वो बताऊंगा, कि रिसर्च कैसे करते हैं हम लोग और निकालते कैसे कि बेस्ट एसआईपी कौन सा है जो अच्छा रिटर्न भी दे, रिस्क थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा, आप लोग को जरूर देख लीजिए उस वीडियो को। तो ये मैं बता रहा हूँ एसआईपी में आप लोग स्टूडेंट है या फिर नॉर्मल जॉब करते हैं, आपका सैलरी 20,000 के अंदर, 20-25 हज़ार के अंदर है, 15,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है, 8,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। इसमें जो भी हो, घर का खर्च निकालने के बाद आपके हाथ में 1,000 बचता हो, 500 बचता हो, 2,000 बचता हो, 3,000 बचता हो या 5,000 बचता हो आपके हाथ में, तो आप लमसम इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप सीधा आप एसआईपी सिस्टम पे चलिए। मतलब हर महीना आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ पैसा कटेगा, वो रिटर्न मिलेगा, ये सिस्टम है। लमसम कौन करेगा, जो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके पास कैश बहुत सारा अपना घर में पड़ा हुआ है, बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, या फिर सेविंग अकाउंट में बहुत सारा अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो उस केस में उस सेविंग अकाउंट का लाख रुपया हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी हो सकता है, उसको डाल करके लमसम में डाल दीजिए एक बार में, और 5 साल या फिर 3 साल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको लॉक कर दीजिए, उसके बाद निकालिए। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, मतलब जिनका इनकम कम है, जो स्टूडेंट लेवल का है, जो मजदूर लेवल के हैं, जो कम सैलरी पे काम करते हैं, उनके लिए आपका एसआईपी सिस्टम ठीक है। जिनका कोई बिजनेस है, अच्छा खासा अमाउंट घर में रखा हुआ है, बहुत बड़ा अमाउंट है जो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, झूठ मूठ का रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है, उनके लिए लमसम है। दोनों में समझा दिया मैंने। अब टेक्निकली देखा जाए तो रिटर्न किस में ज्यादा मिलेगा, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास अगर 5 लाख रुपया है, मैं हर महीना 10,000 रुपया डालना चाहता हूँ, तो दो कंडीशन है, एक तो 5 लाख रुपया ओवरऑल है, मैं चाहूँ तो एसआईपी भी कर सकता हूँ, हर महीना 10,000 का, हर महीने में 20,000 का, जैसा आपके हिसाब से। तो मैं एक मान लेता हूँ कि अगर मेरे पास 5 लाख रुपया है और मैं एसआईपी भी करूँ उसी अमाउंट का, या फिर उसी अमाउंट का मैं लमसम करूं, तो दोनों में फायदा क्या होगा। अगर दोनों में टाइम एक ही है, मान लीजिए दोनों में समय है, 5 साल का मैंने लॉक किया, इसने भी 5 साल का लॉक किया,
टोटल अमाउंट मेरे पास 5 लाख रुपया है। अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा इसमें मंथली सिस्टम में तो 5 लाख ही टोटल इन्वेस्ट करूंगा, और इसमें अगर लमसम में एक बार में डालूंगा तो 5 लाख ही डालूंगा। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि बेनिफिट किसका होगा। अगर इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ दोनों में सेम हो, बेनिफिट भी दोनों में सेम हो, जो मैंने 5 साल का लॉक पीरियड दोनों में सेम लगाया हो, और टोटल अमाउंट जो मैं एसआईपी में डालूंगा, टोटल अमाउंट जो मैं लमसम में डालूंगा इक्वल डालूंगा, तो लास्ट में जो रिटर्न मिलेगा किसका ज्यादा मिलेगा आपके मन में आ रहा होगा कि शायद एसआईपी में मिलता हो। नहीं, एसआईपी में नहीं होगा। अगर सब कुछ सेम कैलकुलेशन रहा, टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल सेम रहा, लॉकिंग पीरियड भी सेम रहा, और जो फायदा हुआ वो परसेंट भी सेम रहा, तो हमेशा बेनिफिट होगा आपका लमसम में। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपया एक बार में डाल दे रहा हूँ, और ये जो 5 लाख रुपया एसआईपी होता है वो महीना में कुछ रुपये डाल रहा हूँ, जिसके वजह से जो इंटरेस्ट होगा यहाँ पे कमता चला जाएगा, और यहाँ पे हमेशा एक बार में बढ़ेगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि अगर मार्केट पहले से डाउन है, बहुत ज्यादा डाउन है, अब ऊपर उठने का संभावना है, तो मैं वहां पे लमसम डालूंगा एक बार में 5 लाख रुपया, तब मेरा बेनिफिट होगा क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, मार्केट पहले से हाई लेवल पे है, अब गिरने का चांस है, और मैं वहां पे लमसम अमाउंट एक बार में 5 लाख रुपया डाल के 5 साल के लिए लॉक कर दूं, तो उल्टा हो जाएगा, वो अमाउंट नीचे घट के नीचे गिर जाएगा, तो ये सिस्टम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे एसआईपी जीतेगा। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट डाउन लेवल पे है और तब मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूँ और यह मार्केट हाई लेवल पे जाएगा, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट लमसम से होगा। लेकिन उल्टा हो, मार्केट पहले से ऊपर पहुंच चुका है और नीचे आने का चांसेस है, तो मैं यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वहाँ पे एसआईपी करना है। एसआईपी से रिस्क थोड़ा कम होता है। मेरे पास 5 लाख रुपया है तो मैं एक बार में 5 लाख रुपया नहीं लगा रहा हूँ, 10,000 20,000 करके या 5,000 करके मैं मंथली लगा रहा हूँ। इससे रिस्क कम होते हैं। अगर मार्केट में क्रैश भी आता है तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लगभग नुकसान ना के बराबर होता है। ठीक है, इस बार ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ कंपेरिजन थे। आप लोगों के मन में डाउट होगा कि लमसम में करूँ या फिर एसआईपी करूँ, दोनों में क्या बेस्ट है मैंने बता दिया, और आपके हिसाब से क्या है वो मैंने बताया। अगर आप स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। अगर आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आपके घर में पैसा रखा सड़ रहा है, खराब हो रहा है, या फिर डिपॉजिट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, तो उसमें से इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो आप उसको एक बार में लमसम में डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना, लमसम में डालते समय इंपॉर्टेंट होता है। आप किस समय डाल रहे हैं, उस समय मार्केट का सिचुएशन क्या है। अगर मार्केट उस समय डाउन है, ऊपर जाने की संभावना है, तभी आप लमसम डालिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट चालू करिए, एसआईपी चालू करिए। ये मेजर डिफरेंस है, और कुछ ये कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर मन में डाउट हो तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।